राकेश सर, देखिए ये जो है ये एक ये सुनिएगा, जो निर्लजता की बात हो रही है, ये देखिए वो जो एनटीए के जो जैसा डीजी हमने है प्रेस अभिषेक। रिलीज में आज सुबह बताया कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद एक कि उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे थे। हमारा परीक्षा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और हमने परीक्षा के पहले जितने इनपुट्स आए थे उसकी सबकी जांच कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। 3 तारीख को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे ओएमआर शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर, और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2, क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले, एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जा सके। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार ने, एनटीए ने आज सुबह लिया है। राकेश सर, सुन लिया आपने। देखिए बड़ा दिलचस्प है इसमें, बड़ा देखिए शर्म नहीं आती हम जब कहते हैं कि शर्मसार करते हैं ये लोग। 600 जो उसमें नंबर के सवाल सारे के सारे मिले हैं, 600 प्रश्न मिले हैं अलग अलग, उसमें सारा कुछ है। चलता कहां से? नासिक से निकलता है, हरियाणा जाता है, हरियाणा के बाद वो देश भर में वितरित होता है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, बाकी और फिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सिस्टम ये इतना फुल प्रूफ सारा कुछ, और फिर ये, और फिर आप एहसान कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे। अरे उन बच्चों की मानसिक स्थिति, उनके परिजनों की स्थिति, कहां जो बच्चा एक बार अच्छा कर चुका है फिर उसको उसी में जाना है, 2-2 साल तैयारी करता है, 200 उसका मिनट का पर्चा होता है,
कितना कितनी यंत्रणा है और कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रधानमंत्री जी मौन है, अभी वो अपीलें कर रहे थे 2 दिन, अब अपील भी नहीं है, दलील भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान को भागते हुए। ये शर्म कि किसको कैसे, मतलब क्या करे, क्या करे देश। राकेश जी। धन्यवाद संजीव जी। मैं तो जब से खबर देखी है, सुनी है, तब से मैं उतना ही परेशान हूँ जितना कि अभी डॉक्टर सिन्हा साहब। हमारे जमाने में इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती थी। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आ, नहीं था उस लायक, नहीं बना। लेकिन बाद में जो बच्चों को मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ और जो बन के आ रहे हैं, जो परीक्षा ये पास कर लेते हैं, उनको मैं बहुत खुश नसीब इसलिए मानता हूँ कि इस घटिया सिस्टम में, इस चोर सिस्टम में जैसे तैसे उनकी नाव बैतरनी पार कर जाती है। लेकिन जिस ढंग से इस बार हुआ है, सारे आंकड़े डॉक्टर सिन्हा साहब ने दिए कि कितनी बार परीक्षाएं हुई, कितनी बार लीक हुई, कितनी बार क्या हुआ, उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सज्जन अभी बात कर रहे थे, इनके चेहरे पर जो बेशर्मी झलक रही है, वो पूरे देश की जो सरकार है और जो सिस्टम है उसको प्रतिबिंबित कर रही है। यानी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीबीआई जांच करे, हम अपने सिस्टम को, जीरो टॉलरेंस जिसको ये नाम दे रहे हैं, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे। आप हर साल एक ऐसा कोई चोर दरवाजा छोड़ेंगे जिसमें से ये पेपर लीक हो और लाखों बच्चे परेशान हो। परेशान होने के साथ साथ मानसिक यंत्रणा का कोई खामियाजा इसका हो नहीं सकता। बच्चों को जो तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है, उसका खामियाजा कोई अदालत दुनिया की नहीं दिला सकती। लेकिन संकट ये हमारे यहाँ कि हमारी सरकार मौन, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो मौन, हमारी सीबीआई ईबीआई, तो ये तो केवल प्रतिद्वंदी जो पार्टियां होती हैं सरकार की, उनके लिए काम करती हैं। उन्हें ये भ्रष्टाचार रोकना, ये जालसाजी रोकना, ये पेपर लीक रोकना, इससे कोई लेना देना नहीं। इसकी वजह ये है कि ये उनके लिए एक उद्योग बन गया है। उद्योग इसलिए कि आप इस समय देखिए कि हिंदुस्तान के अधिकांश, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, सब में डबल इंजन की और अब तो 3 इंजन की सरकारें चल रही। तो उन्होंने एक ये नया डिपार्टमेंट खोल दिया है कि आप परीक्षा प्रश्न पत्र, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लीक कीजिए, करोड़ों बनाइए और एक तरफ हो जाइए, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़े। जो बिगड़ेगा वो बच्चों का बिगड़ेगा। इसमें दो दो खास बिंदु है। एक पहला बिंदु तो हो गया बच्चों की मानसिक यंत्रणा का, दूसरा देश की छवि का। आप ये 5,000 से ज्यादा केंद्र देश में बना के रखे हैं, 14 केंद्र आपने विदेशों में बना के रखे हैं। वहां आपकी जो जो सिस्टम है, उसकी क्या छवि बनती है दुनिया में, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं। और जिस ढंग से अभी जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब मुंह छुपा के भागते हैं प्रेस से, उससे जाहिर है कि ये जाहिल लोगों की सरकार है। इन्हें शिक्षा व्यवस्था की शुचिता से कोई लेना देना नहीं। और जाके पाँव न फटी बीमारी सो का जाने पीर पर आई। इनके बच्चे हैं ही नहीं, शादियां नहीं की हैं, रण छोड़ है, घर छोड़ है। तो इन्हें बच्चों को होने वाली मानसिक यंत्रणा का अंदाजा ही नहीं है। इसलिए ये कुछ करना नहीं चाहते। इनके लिए ये जो आप 3 दिन से देख रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, घर में बैठ के काम करो और सैर सपाटे में मत जाओ, ये इनकी प्राथमिकता है। बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना, उन्हें गारंटी देना कि उन्हें एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम हम दे रहे हैं जिसमें होगी ही नहीं कोई इस तरह की कोई लीकेज, वो उस तरफ उनकी ध्यान नहीं। ये केवल मामला राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का नहीं है, ये मामला अब हर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक कि पटवारी, सिपाही, इनकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं अब होने लगी, कर्मचारी आयोग जगह जगह बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, वहां ये धंधा चल रहा है। मध्य प्रदेश तो इस तरह के धंधे का एक तरह से कह रहे हैं कि नर्सरी बना हुआ है। आपने देखा हमारे यहाँ क्या क्या हो चुका है जी पिछले जी वर्षों जी में। जी। और व्यापा आज व्यापा 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 में आज तक असल दोषी नहीं है, कोई नहीं पकड़ा गया, सब कुछ हो मैं गया, वही वही जिक्र बिल्कुल कर कुछ रहा था। जेल में। तो अब देश में जिस ढंग से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, उससे तो ये होगा कि लोग, इस देश की जो मेधा है वो इस देश में ठहरना नहीं चाहेगी। वो जब यहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई सुनिश्चित नहीं है उसका भविष्य, तो फिर वो बाहर जाएगा। और बाहर जाएगा तो आप कहोगे विदेशी मुद्रा भंडार पे हमारे पे असर पड़ रहा है, आप विदेश पढ़ने भी मत जाओ, घूमने भी मत जाओ, यहीं पढ़े हो यहीं मरो। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। मुझे तो न्याय व्यवस्था से भी अब एक तरह से भरोसा उठ गया।
भाई हमारे न्यायालय जिस ढंग से बिलेश और मेरा तुम्हारा वाला काम कर रहे हैं, उनका चश्मे का नंबर सबका एक हो गया है, तो वो इस मामले में संजीदा होंगे या उनका अंतर आत्मा कहीं से जागेगी कि वो मतलब जो चोर है उनको पकड़ना तो आसान चीज है, कितने लीक किया पकड़ लोगे आप, लेकिन जो सिस्टम आपने बनाया उसके लिए जो जिम्मेदार है उनको क्या सजा है। अब राजनाथ सिंह 2014 में कह चुके, ठीक कह चुके, उन्होंने आज तक, तब उनकी सरकार जब से सत्ता में तब और उससे पहले जो प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी वहां किसने इस्तीफे दे दिए, कोई नहीं देता। कारण ये उनका नैतिकता से, उनका संस्कार से, उनका जो सामाजिक दायित्व है उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब इस मुद्दे को लेकर के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो पूरे साल 2 साल मेहनत करते हैं, परिवार का अब एक तरह से उत्तरदायित्व बन जाता है उनका, लोन ले लेके लोग पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, पहले तो कोचिंग वोचिंग होता नहीं था, अब तो कोचिंग भी एक उद्योग है। तो उस सब मानसिक दबाव से अपने आप को कैसे निकालेंगे, ये बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, न्यायपालिका कुछ कर नहीं रही है, विपक्षी दलों ने ट्वीट कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। अब जनता कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, अभिभावक कहाँ जाए। अभिभावक, उनके सामने दो ही विकल्प है, जैसा कि अभी सिन्हा साहब ने कहा कि बाद में एक चिट्ठी आती है कि साहब एक दुखद खबर लेके, और या फिर अभिभावक आत्महत्या करे, उनको न्याय कहीं से नहीं मिलने वाला है। ऐसी सूरत में एक ही तरीका है कि अब या तो आप इस तरह की परीक्षाओं को हटा ही दो और प्राइवेटाइजेशन पूरा ही कर दो, सरकारी कॉलेज वॉलेज सब बंद करो, भाई कह रहे इसकी जरूरत नहीं है, जिसको जहां मिले अपना भर्ती करो, पैसा अगर जेब में है तो चले जाओ, बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो अपना पकड़ ले चलो। और या फिर नैतिकता का अगर एक लेस मात्र भी आपके भीतर जिंदा है, तत्काल से अपने शिक्षा मंत्री है, जो मानव संसाधन मंत्री है, उससे इस्तीफा लो। वो देगा नहीं, उससे आप इस्तीफा मांगिए और उसको उसका प्राथमिक एक्यूज बनाइए कि आपकी वजह से सिस्टम फेल हो रहा है, और एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो और आपको जब तक आप इसमें कोई इस तरह का सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ना सिस्टम सुधरने वाला है, ना लीकेज बंद होने वाले हैं, और न इस तरह से बच्चों को मानसिक यंत्रणा जो साल दर साल झेलने पड़ रही है उससे निजात मिलने वाली है। तो ये सही मौका है कि अब इस बार बच्चे और अभिभावक दोनों मिलके अपने अपने जगह इस सिस्टम से के लिए जो नैतिक रूप से जिम्मेदार है उनको घेरे, मैं तो कहता हूँ उन्हें मारे, और व्यक्तिगत तौर पर एक एक FIR डाले, 22 लाख FIR जानी चाहिए पूरे देश से, तब जाके कहीं कोई बात बनेगी। अन्यथा फिर आप देखेंगे परीक्षा दोबारा होगी, हम फीस नहीं लेंगे, आप करो तैयारी, हो गया फेल करो। तो बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसका राजनीतिक रूप से कोई वो प्रतिरोध हो रहा है, बच्चे भुगत रहे हैं, अभिभावक भुगत रहे हैं, बात खत्म हो रही है, राजनीतिक दल ट्वीट करके शांत बैठे हैं, उनकी प्राथमिकताओं में ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, राकेश सर आप कह रहे हैं, मैं